हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर को हल करेंगे। देखिए, पहले कुछ पॉइंट हम नीचे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है हमारे नीचे पॉइंट। चिन्हित प्रश्नों से संबंधित टॉपिक अध्याय 2020-21 के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। मतलब जो चिन्हित प्रश्न है वो 2021 के बोर्ड एग्जाम में नहीं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है हटा दिया गया है। तो चलिए अब स्टडी करते हैं। देखिए पहला का क देखिए खंड अ जो हमारा होता है ये बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आते पूछे जाते हैं। देखिए पहला का क क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। इसका ऑप्शन हमारा क्या है, सी हमारा इसका ऑप्शन सही है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आता है, वोल्ट मीटर। और देखिए फ्रेंड इसका एक और बात होता है, क्या होता है, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर लिख दे रहे हैं। देखिए आप लोग को लिख दे रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, और एक मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर। अब चलिए देखिए, देखिए खड़ तो हटा दिया गया है, इसकी तो स्टडी नहीं करेंगे। अब देखिए ग वाला दिए, ग में क्या दिया है, एक प्रत्यावर्ती परपथ में आर बराबर 100 ओम, एक्सएल बराबर 200 ओम तथा एक सी बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े आरोपित बुलडता प्रवाहित धारा में कलांतर। तो फ्रेंड आप लोग पढ़े कलांतर मतलब 10 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से एक 10 बराबर क्या है, एक्सएल माइनस एक सी अपार्ट आर। तो जहाँ रखेंगे देखिए एक्सएल का मतलब क्या है 200, एक्सएल मतलब 200, 200 रखे नीचे हमारा क्या है, देखिए एक्सएल माइनस एक सी अपार्ट आर, आर का मतलब 100। और देखिए 200 घटा तो 0 हो जाएगा, 0 में जब 100 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आता है 0। तो देखिए तो इसके बीच का धारा क्या कलत्तर का क्या आ जाएगा हमारा 0, कलत्तर हमारा कितना आएगा 0। ऑप्शन ए सही है। देखिए ग का क्या है 0 सही है। और देखिए ये तो टॉपिक हटा दिया गया है, चलिए आगे हल करते हैं। देखिए फिर क्या है, एक ही वेग से देखिए एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की देखिए किस कण की देव बरोबर तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, तो किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन की। देखिए ऑप्शन ए इसका ए सही है। देखिए एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की देव बरोबर तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन की। देखिए च वाला क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति बी तथा निरोधी वो बी डॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल होती है एच अपान ई। इसका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए देखिए वो देखिए अला क्या बना था, बहुविकल्पी प्रश्न था। अब देखिए खंड ब में बना देखिए, देखिए खंड ब। अब देखिए खंड ब में क्या, देखिए एक ही नंबर का पूछा, इससे थ्योरी होता है। देखिए क्या दिया, अवतल लेंस की फोकस की परिभाषा। और देखिए इस टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर देखिए प्रकाश विद्युत कार्यफलक का अर्थ समझाइए, फिर एवं प्रदाता की परिभाषा दीजिए। अच्छा वाला क्या, चल कुंडली मापी धारामापिक धारा सुरायतों को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका बता दें आप लोग को। देखिए फ्रेंड हमारा खंड ब का दूसरा का पहला का क्या है, देखिए अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा कीजिए। देखिए उत्तर में लिखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष, देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बढ़ता है, प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। क्या था, प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। देखिए क्या है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको डब्ल्यू से देखिए डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या कहता है, डब्ल्यू बराबर होता है एच ड्यू, देखिए एच ड्यू अथवा डब्ल्यू बराबर एसी अपान लेम्डा डॉट। अब देखिए तीसरा कहता है देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो चलिए इसका हल करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में निम्न संबंध है। देखिए ईवी बराबर माइनस डीबी अपान डी आर। देखिए डीबी अपान डी आर बराबर क्या है, विभव प्रवणता। लिखेंगे देखिए डीबी अपान डी आर। देखिए इधर तो क्या करें, माइनस इधर जाएगा माइनस ई। अब देखिए लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है, देखिए अतः स्पष्ट है कि विभव प्रवणता का मान
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। देखिए लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि युवा प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। युवा प्रवणता की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। देखिए युवा प्रवणता की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अगला प्रश्न नंबर क्या था, चल कुंडली धारा, देखिए चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। लिए देखिए हम जानते हैं कि धारा सुग्राह्यता बराबर डी थीटा पर डी आई तथा डी थीटा पर डी आई बराबर एट बी ए अपान सी जान डी एट बी ए सी बराबर वन अपान के। देखिए फ्रेंड हम आप लोग चल कुंडली धारामापी जो समझाए थे उसमें देखिए निलंबित कुंडली था, देखिए वही फार्मूला इसमें दिया है। इधर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो लिखा है और देखिए लिखेंगे जाके को धारा परिवर्तन गुणा कहा जाता है। देखिए जाके को धारा परिवर्तन गुणा कहा जाता है किसी चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता, किसी चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता परिपथ की धारा परिवर्तन की गुणा के व्युत्क्रम होती है। देखिए ये मैंने क्या था खंड ब, अब देखिए खंड स कॉल करते हैं। देखिए अवतल जी परिभाषा बताइए आप लोग को, प्रकाश बिंदु कार्य फलक समझाइए, विभव प्रदान की परिभाषा दीजिए, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता परिभाषा दी, ये चार आप लोग को बताए। अब देखिए खंड स, देखिए इसमें दो नंबर में जाता है। देखिए क्या है दिया ना, एक प्रेरक के धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरक प्रतिघात का सूत्र लिखिए। और देखिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 मीटर की फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। और देखिए गवाला क्या, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का पता ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए आपको तीसरा का क ख ग, चलिए हल कराते हैं। देखिए फ्रेंड खंड स क्या है हमारा, तीसरा का क का देखिए एक प्रेरक कैरियर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, देखिए प्रत्येक धारा में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरक प्रतिघात का सूत्र भी लिख रहा है। देखिए एक प्रेरक कैरियर धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या बराबर होता है 90 डिग्री, या तो आप 5/2 भी लिख सकते हैं। देखिए और क्या, देखिए इस परिपथ में प्रेरक प्रतिघात का सूत्र कहते हैं, तो उसका सूत्र कहता है एक्सएल बराबर होता है XC बराबर 2πfl, मतलब कैपिटल L बराबर होता है, जो हमारा क्या है प्रेरकत्व है, ए हमारा क्या है आवृत्ति। देखिए इसका आंसर इतना ही रहेगा। और देखिए ख क्या हमारा तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर की फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें ज्ञात करना है। सूत्र में पता है ऊर्जा बराबर क्या है, फोटॉन की ऊर्जा बराबर E बराबर HC अपान लैम्डा। अब इसे इलेक्ट्रॉन गुणा करेंगे इलेक्ट्रॉन में, मतलब जिसे जूल पे होता है, एमसी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या हमें दिया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए लैम्डा में क्या दिया है, ये लिखेंगे लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷। और देखिए एच का मान हमें कितना पता है, एच का मान कितना है 6.62 × 10⁻34। और देखिए सी प्रकार प्रकाश का चाल, देखिए सी प्रकार है 3 × 10⁸ इसका होता है मान। और देखिए आवेश का मान कितना होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब देखिए सब मान अभी रखे, देखिए एमसी का सब देखिए सब मान इसमें रखेंगे। ई बराबर एच को क्या है 6.62 × 10⁻34 इंटू 3 × 10⁸ अपान लैम्डा का मान 5 × 10⁻⁷ इंटू इलेक्ट्रॉन मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब देखिए अब इसको हल करेंगे। ई बराबर देखिए 34 से 12 देखिए प्लस माइनस घटेगा तो घटेगा, लिखेंगे पहले 6.62 × 3 देखिए बढ़ाएंगे 10⁻26 है। देखिए बड़े 34 से -26 नीचे तक 5 गुणे, देखिए इसे गुणा करते हैं 5 × 1.6, देखिए -7 है -19 माइनस प्लस कितना जाएगा -26 ऊपर जाए तो कट जाएगा, इसको पढ़ रहे देखिए। और लिखिए ई बराबर देखिए ये बचा 3 दूरा के, देखिए 3 दूरा के 6, 3 × 18 को 8 हासिल 1, 3 × 18 1 19 2 10 और देखिए
16 पच्चीस 80, तो 10 बोलो हट जाएगा, तो इसके 8। अब इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा 12, 2 10 बोलो 4 8। देखिए 8 2 के 16, 10 बोलो, फिर देखिए क्या बच जाएगा, देखिए 8 चौको 32, फिर 8 8 64। ये बनेगा इलेक्ट्राट बोल्ट, इसका आंसर। अब फिर देखते हैं ग वाला। देख लो ग वाला क्या है, यदि प्रिज्म का कोण, देखिए यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का पता ज्ञात कीजिए। देखिए यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का पता ज्ञात करना, मतलब हमें व्यू का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या दे, यदि प्रिज्म का कोण, देखिए प्रिज्म का कोण हमारा क्या होता है, डेल एम, किसके बराबर है, देखिए न्यूनतम विचलन कोण मतलब ए के बराबर है। और देखिए क्या करना है, व्यू का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब व्यू बराबर हमें ज्ञात करना है। या लो व्यू या तो आप इसे ऐड भी मान सकते हैं। एक सूत्र होता है इसका, व्यू बराबर डेल, देखिए साइड डेल एफ प्लस ए अपार्ट 2, नीचे बराबर होता है साइड ए बाई 2। ये बार क्या होता है, सूत्र होता है, मतलब क्या है, सूत्र होता है व्यू का, देखिए अपतला का सूत्र होता है। चलिए अब इसके सारा बात इसमें रखेंगे। देखिए व्यू बराबर साइड डेल ए पीछे बराबर, देखिए ए के तो रखेंगे ए प्लस ये तीसरा रहेगा अपार 2, फिर क्या देखिए साइड ए बाई 2, नीचे पर क्या है साइड ए बाई 2। अब देखिए ए बनेगा, देखिए ए बनेगा साइड 2a, साइड 2a अपार्ट 2 जो साइड ए बाई 2। अब देखिए 2 से 2 बार देखिए कैंसिल, देखिए अकल पर लीजिए, देखिए साइड ए अपार्ट साइड ए बाई 2। देखिए अब आप सूत्र जानते हैं, देखिए देखिए साइड ए का सूत्र क्या होता है, देखिए यह लिखेंगे साइड, देखिए चूंकि जानते हैं साइड ए बराबर, देखिए साइड ए बराबर कहता है 2 साइड ए इंटू कास ए, साइड ए बराबर कहता है 2 साइड ए इंटू कास ए। अब ये बना इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, देखिए साइड पे करेंगे 2 साइड ए, तो 2 साइड एक बड़ा क्या है ए बाई 2 इंटू कास ए, तो एक बड़ा करेंगे कास ए बाई 2, कास ए बाई 2 अपार क्या है, देखिए साइड ए बाई 2, तो साइड ए बाई 2। और देखिए साइड ए बाई 2 ए साइड ए बाई 2 कैंसिल, देखिए अपना क्या बचेगा बराबर 2 इंटू कास, मतलब 2 इंटू कास ए बाई 2। ये क्या है व्यू का मान, व्यू बराबर क्या होता है हमारा 2 कास ए बाई 2, ये इसका आंसर है। देखिए फिर खर्च समय में देखिए 1 2 3 पर सवाल करना था। अब देखिए है तो इस सिलेबस हट गया है। अब देखिए खड द, देखिए 4 का क, देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे 2 लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की इसी ज्ञात कीजिए युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है, लिखेंगे हल। चलिए देखिए यह सवाल करते हैं, लिखेंगे हल। देखिए क्या हमें दिया है, देखिए एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्रमशः देखिए क्या है, देखिए 10 डायोप्टर है 2 डायोप्टर, मतलब देखिए उत्तल लेंस क्या है हमारा, देखिए उत्तल लेंस क्या है, इससे मान लेते हैं P1, इसका क्या है 10 डायोप्टर। और देखिए अवतल लेंस की क्षमता, देखिए अवतल क्या है 2 डायोप्टर, मतलब P2 के मान क्या भर दिया है 2 डायोप्टर। अब देखिए आपको पता है कि उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है धनात्मक, और अवतल लेंस क्या होता है ऋणात्मक, जिसके लेके माइनस लेके। और देखिए और हमें क्या दिया है, देखिए संपर्क में रखे 2 लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु के, देखिए क्या वस्तु मतलब यू का मान क्या दिया है, यू का मान हमें दिया है 25 सेमी, लिखेंगे यू बराबर -25 सेमी, 25 सेमी। और देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या करते हैं, भी का मान हमें क्या करना है, देखिए भी के मान हमें क्या करना है, यू प्लस की प्रकृति क्या होगी ये हमें बताना है। चलिए हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखिए देखिए क्या करेंगे, पहले अब लेंस की देखिए
अब देखिए, अब इसको हल करें। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए लिखेगी आप चूंकि लेस, देखिए चूंकि लेस संयोजन की क्षमता, लेस संयोजन की क्षमता, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 समान क्या दिया है पता है। देखिए P1 का मान क्या है हमारा 10, देखिए इसका मान क्या है, देखिए देखिए बीच में क्या है प्लस, P2 का मान हमारा क्या दिया है -2, तो P बराबर 10 -2 प्लस माइनस माइनस, तो P बराबर क्या आ जाएगा 8, P के बराबर क्या आ जाएगा 8। और देखिए अब देखिए क्या, देखिए क्या हुआ डायप्टर आ गया, मतलब जैसे सब डायप्टर था, देखिए एक बराबर आ गया डायप्टर में, क्योंकि देखिए छपरा डब्बे बातें कर रहा है डायप्टर। अब लिखेंगे लेस होता है कि, देखिए हम लिखेंगे लेस संयोजन, लेस संयोजन की फोकस दूरी, देखिए लेस संयोजन की फोकस दूरी, जैसे जैसे हम लिखे ना फ्रेंड, वैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेगा। देखिए देखिए देखने में अच्छा मिलेगा और मतलब आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए अब लिखेंगे, देखिए लेस संयोजन की फोकस दूरी क्या आता है, देखिए इसका फॉर्मूला आता है, देखिए क्या आता है F बराबर 1/P, किसमें होता है मीटर में। अब देखिए क्या, देखिए एफ का, देखिए क्या करेंगे इसको बड़ा फोकस दूरी में निकालना है। और देखिए मीटर में देखिए करेंगे 100 में सेंटीमीटर में करेंगे, और पी का मान, देखिए पी का मान हमें पता है। देखिए इसको अब क्या करें, पहले सीबी भी चेंज कर दे रहे हैं, पर सीबी में ये लिखेंगे एफ बराबर, देखिए इसमें क्या करें 100/, देखिए पी का मान अपना निकाले 8, इसे कटा दीजिए, क्या करें देखिए 25 दूरा के, देखिए 50 दूरा के 100, 4 दूरा के 8, तो 2 दूरा के 4, फिर 25 दूरा के 50, तो हमारे क्या निकलेगा F बराबर 25/2, एफ का लगा 25/2। अब चलाइए हल करते हैं। देखिए एफ का पता है, अब लिखेंगे, अब देखिए आप हल करेंगे, लिखेंगे यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब दिखाई दे रहेगा, प्रति ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब की संयुक्त, प्रतिबिंब की संयुक्त लेंस से दूरी भी हो तो, तब आप क्या करेंगे, देखिए तब हमारे क्या सूत्र होगा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, सूत्र में पता है। देखिए प्लीज आप लोग एक क्लास 10 का है, मतलब आप लोग तो पता ही होगा इस सूत्र से। अब इसके बाद से 1/V, ये क्या करें प्रतिबिंब माइनस 1/U का मतलब क्या निकाले थे -25, ये पता था। देखिए यहाँ पर देखिए बारे है एक बार -25 से भी, तो देखिए अब देखिए अब यहाँ रखे बराबर 1/F, एफ को क्या निकाले अभी 25/2, 1/B, देखिए प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 1/25 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो 2/25, ऊपर क्या ऊपर चल जाएगा 2/25, तो देखिए 1/B बराबर, इसको इधर आएगा, देखिए करेंगे 2/25 माइनस 1/25, अब देखिए 1/V, अब देखिए इस क्लास से कितना बचेगा 25, अब देखिए 2 - 1, तो कितना बनाएगा, देखिए 2 - 1 बराबर कितना बनाएगा 1 बटा के, तो 1/25, देखिए 1/V बराबर 1/25, अब देखिए गुणा करने का V बराबर
25 सेमी। बी का बराबर है 25 सेमी। देखिए इसका आंसर ये वाला सही है। देखिए फ्रेंड ख वाला क्या है, देखिए यंग के द्विरेखा चित्र के प्रयोग की सहायता से फिल्म चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कह रहे हैं, देखिए यंग के द्विरेखा चित्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का हमें व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए इसको आप लोग बता देते हैं। देखिए प्रश्न लिखे यंग के देखिए दुलिश प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। देखिए पहले तो फिगर बनाएंगे, पहले इस तरह आप लोग अपने बुक्स में बना लीजिएगा। देखिए ये आप लोग हम बस बताएंगे क्योंकि डेरिवेशन है, आप लोग इसे खुद से करेंगे क्योंकि हम इसका पहले वीडियो बना चुके हैं। देखिए ये हमारा क्या है, पर्दे की झिल्ली है। देखिए हम यहाँ बताते रहे। देखिए एस हमारा क्या है, देखिए एस हमारा एक बारी प्रकाश स्रोत से प्रकाशवान संकीर्ण स्लिट है। और देखिए और S1 और S2 क्या हमारा, देखिए दो संकीर्ण स्लिट जो एस से समान दूरी पर स्थित, देखिए दो समान दूरी पर है तथा दो काला समर स्रोत की तरह व्यवहार करती है। और देखिए डी हमारे क्या स्लोटों के बीच की दूरी, देखिए जो डी हमारे क्या स्लोटों के बीच की दूरी। और देखिए कैपिटल डी क्या है, स्लोटों और पर्दे व एक्स वाई के बीच की दूरी। देखिए ये हमारे क्या कैपिटल डी क्या है, पर्दे की एक्स वाई की देखिए दूरी है। ये मेरा क्या है पर्दा, ये इसकी बीच की दूरी क्या है कैपिटल डी। और देखिए पी हमारा क्या है, पर्दे पर केंद्र ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु है। देखिए क्या है, किसी पर्दे बिंदु ओ से दूरी है। देखिए पहले हम त्रिभुज लेंगे S1 PQ और फिर देखिए S2 PR, ये त्रिभुज हम लेंगे। चलिए हम आप लोग बता दे रहे हैं क्योंकि इसका पहले वीडियो हम आप लोग को बताए हैं, बस आप लोग को बस दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए पहले त्रिभुज हम लेंगे। देखिए पहले त्रिभुज को लेंगे S1 PQ में, S1 PQ में, देखिए S1 PQ में लेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। क्या करें इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए क्या बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए कर्ण का बना होगा लंब गुस्सा प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए तो S1 P को, देखिए S1 P का स्क्वायर बराबर PQ को, देखिए लंब हमारा क्या है P का स्क्वायर। और देखिए प्लस आधार हमारा क्या है S1 Q, आधार का हमारा S1 Q, ये हमारा क्या है आधार है। देखिए लंब हमारे PQ और देखिए आधार हमारे S1 Q। ऐसे भी देख लीजिए आप लोग। देखिए रखेंगे सब कमांड इसमें क्या करेंगे, रखेंगे S1 P को स्क्वायर P को स्क्वायर प्लस S1 Q का स्क्वायर, S1 P का स्क्वायर S हमारे D/2 के स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। अब देखिए अब सब गोल त्रिभुज फिर लेंगे बड़ा वाला S2 PR में। देखिए वही सब मान अब इसमें रखेंगे। देखिए क्या समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 था हमारा जो, समीकरण 2 है जो एक से घटा लेंगे। ठीक, जब घटाने पर देखिए ठीक है हम सूत्र, देखिए एक सूत्र लगाए A + B का बराबर A स्क्वायर प्लस B का प्लस 2AB। और फिर देखिए A - B का A स्क्वायर प्लस B का माइनस 2AB। क्योंकि देखिए माइनस में सूत्र लगेगा, एक प्लस वाला सूत्र लगेगा। और फिर देखिए क्या है, देखिए A + B और A - B। चलिए दिखा दे रहे हैं आप लोग को। चलिए अब देखते हैं, देखिए अब देखते हैं अंगा वाला। देखिए क्या है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित, देखिए एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार, देखिए क्या है सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10⁻8 कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है, विद्युत की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखिए एक अनंत लंबाई समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश, मतलब अब अनंत लंबाई, देखिए पहला क्या है विद्युत आवेश क्षेत्र से लिया गया है। इस डेट से कॉल करते हैं सूत्र को। देखिए आप लोग सूत्र पता होगा तो मतलब इस सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं जी। क्योंकि हम उसको देख आप लोग को बताएं, देखिए आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए
क्या होता है एक अनंत लंबाई का, देखिए चलिए हम आप लोग को हल कर दे रहे हैं। दिया ना एक अनंत लंबाई के समान रूप से अब सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, घनत्व बराबर लेमडा। लेमडा का मान हमें कितना दिया है, कितना दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। ये दिया है कूलाम प्रति कूलाम प्रति मीटर। और देखिए क्या दिया है, तार से 2 सेमी लंबा दूरी, दूरी मतलब आर, आर का मान हमें कितना दिया है 2 सेमी। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसे जब क्या करें इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.02 मीटर, मीटर में चेंज हो गया। अब देखिए क्या दिया है, उत्तल मीटर क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, ई का मान हमें ज्ञात करना है, ई का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब सूत्र लगाते हैं। क्या होता है देखिए, मीटर क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r। ये हमारा क्या होता है, एक अनंत लंबाई की सीधे रेखा तार का सूत्र होता है। चलिए हम मान में रखते हैं ई बराबर, देखिए इतना का मान क्या होता है, हमारा होता है 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 तो यहाँ रखेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 2 इंटू लेमडा का मान क्या दिया, देखिए 10 × 10⁻⁸। ये मान हमें पता है। और देखिए आर क्या हमारा, देखिए दूरी क्या है 0.02। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे ई बराबर, अब देखिए 10, देखिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखिए पहले हल करें, देखिए क्या होगा, देखिए पूरा करेंगे 2 × 9 = 18। देखिए यहाँ पॉइंट नहीं इंटू में, ये पॉइंट नहीं इंटू में, देखिए 2 × 9 = 18। देखिए 10/9 है, देखिए माइनस से प्लस से घटे तो 1, 10 बचा तो क्या करेंगे 1, देखिए क्या 10 में 90 गुणा कर देंगे तो हमारे 100 या 180 × 10, क्योंकि देखिए पॉइंट 1 0 बचेगा, देगा 1 0 आप क्या करेंगे इसमें ला देंगे। और नीचे हमारे क्या, देखिए इसको हम क्या लिख देते हैं 2 × 10⁻², क्योंकि जीरो देखिए 2 पॉइंट है क्या करेंगे 0 इधर लाएंगे, मतलब 2 × 10⁻²। देखिए आप हल करते हैं ई बराबर, देखिए 2 × 9 = 18, क्या बचा 90। अब देखिए 90 में 10 गुणा करेंगे, क्या करेंगे 90 में 10 का गुणा कर देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। और देखिए 90 10 गुणा क्या हमारा जाएगा 900 गुणे, अब इसे नीचे का माइनस बचेगा तो प्लस 10⁻²। अब देखिए आप क्या करेंगे मीटर क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, अब देखिए इसमें 2 जीरो का इसे बराबर कर देंगे, क्या करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 9.0 × 10⁻4। ये भी ले सकते हैं या तो मतलब आप सीधे लाइक लीजिए 2000 ऐसा। मीटर क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका आंसर आएगा। अब देखिए चौथा सवाल हो गया। अब देखिए पांचवा क्या दिया है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलित अवस्था में विष्णु स्थिति के लिए P/Q = R से यस प्राप्त कीजिए। P Q R तथा यस चारों भुजाओं के प्रतिरोध है। देखिए और क्या दिया है, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी वृत्ति के व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर समांतर में संधारित्र धारिता के व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। चलिए इस तीनों ड्रेसों को हम आप लोगों को बस दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए विष्णु का प्रश्न क्या है, विष्णु स्थिति के देखिए किरचॉफ के नियमों की सहायता कर, देखिए आप लोग बस इसे देख लीजिए क्योंकि इसका वीडियो बनाए हैं, आप लोग को बस दिखा दे रहे हैं। देखिए अभी ये चीज करता P/Q = R/S, ये भी किरचॉफ के नियम से सहायता कर विष्णु सेतु का सूत्र प्राप्त करना था। चलिए आगे देखते। देखिए जो खौला था 5 का खवाला व्यंजक अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनाद की वृत्ति की सहायता से अनुनाद पद्धति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए इसको आप तो इस देखिए इसको आप लिख सकते हैं या तो मतलब देखिए ये दिया निरस्त क्यों हो जाता है, देखिए तो क्या देखिए यहाँ करेंगे हल सब बार के, देखिए तो ये हमारा इनफाइनाइट आएगा। ये क्या देखिए इसका मान क्या होता है निरस्त दिया ना किसी विद्युत परिपथ की वस्तु जब किसी विशेष
अनुवादी पर उस पद की प्रतिभाओं या प्रश्न के बाद परस्पर निरस्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्रत्युल्लाह कर। देखिए यही बार हमारा क्या होता है, निरस्त हो जाता है, मतलब जब जीरो में कुछ सेकंड से भाग जाता है, हमारा इनफाइनाइट होता है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए कहते हैं उसकी अनावृत्ति के लिए हमें बेजक प्राकृत अनुवाद की स्थिति में लिखेंगे एक्सएल बराबर एक्स सी। देखिए इसका मतलब होता है एक्स बराबर एक्सएल बराबर ओमेगा एल रखेंगे, एक्स सी बराबर ओवर पाई ओमेगा सी। ये आप लोग वीडियो पहले बताया है, आप लोग बस देख लीजिए एक बार। ये भी क्या है, आवृत्ति का सूत्र होता है। यह बराबर होता है 2 पाई और रूट में एल सी। एल हमारे का अपरेकत्व, सी हमारे का सदारित्र। देखिए जो अगला प्रश्न का हमारे समांतर की सदारित्र की धारता का व्यंजक यह सूत्र साबित कीजिए। 5 का ग। क्या है इसका आंसर, देखिए देखिए फ्रेंड, जो पांचवा अंग है ये तो डेरिवेशन है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब इसका देखिए यूट्यूब पर वीडियो डाले हम लोग दिखाए थे, पर क्या अथवा आप करते रहे इसलिए इसको नहीं दिखाए। देखिए इसका मतलब जो है इसको कर लेंगे। यदि आप लोग ये आएगा तो आप ये लोग यही कर ले। देखिए क्या करें, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेमी फोकस दूरी का अभिदृश्य लेंस तथा 6.25 सेमी फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेमी दूरी पर लगे किसी वस्तु को अभिदृश्य से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर बने, इसके लिए क्षमता भी ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया है इसको लिख लेते हैं। देखिए आप लिखे, देखिए क्या है, हल करेंगे। पहले लिखेंगे दिया है संयुक्त सूत्र की फोकस दूरी F0 बराबर देखिए 2.0 सेमी। अब दृश्य लेंस की फोकस दूरी क्या था, F बराबर 6.25 सेमी। नेत्रिका लेंस की दूरी D बराबर 15 सेमी। किसी वस्तु का दृश्य डाट गया है, ज्ञात करना है। अब देखिए आवरण क्षमता भी क्या करता था, देखिए नेत्र लेंस के लिए देखिए V के बराबर क्या देता है, देखिए V बराबर तो है B बराबर माइनस D। तो देखिए B बराबर देखिए प्रतिबिंब की 25 सेमी, तो देखिए माइनस तो माइनस 25 सेमी। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब लिखेंगे नेत्रिका लेंस के सूत्र से, क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस के सूत्र से इसको हल करेंगे। लिखेंगे नेत्रिका लेंस के सूत्र से देखिए क्या होता है, 1/f। तो नेत्रिका क्या करते हैं, AFE। नेत्रिका के निकाल लें 1/v, तो VE माइनस 1/u E, क्योंकि नेत्रिका के लिए निकाल रहे हैं। अब देखिए अब इसे बहुत सब रखेंगे 1/, देखिए FE का बड़ा यहाँ पे देखिए FE का बड़ा 6.25 रखेंगे, 6.25 बराबर 1/VE का बड़ा देखिए 1/, देखिए E तो भाई देखिए बी का 1/V का बड़ा क्या है -25, रखेंगे -25। अब देखिए माइनस 1/E डॉट ई, तो हमें क्या करना है UE। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6.25 प्लस 1/25 बराबर माइनस 1/UE। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 10 क्या ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा 10 करेंगे। चलिए आप हल कर दे रहे हैं। देखिए हमारा क्या था 1/6.25 प्लस 1/25 बराबर प्लस 1/UE। अब देखिए 10 लोग अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10/625 होगा ना, फिर प्लस 1/25 बराबर माइनस 1/UE। अब देखिए इसको काटिए, 2×5 10, 25 25 25 25 625, फिर से 5 से काट दीजिए, 5×5 25। तो हमारा क्या बचा, देखिए 5/25
25 बराबर माइनस 1/k यू ई। अब देखिए क्या करेंगे, अब यू के अब यू ई क्या करेंगे, ये आएंगे यू ई बराबर माइनस 25/5। अब इसे काट दीजिए, 5 5 5 25, तो यू ई बराबर आ जाएगा -5 से भी। देखिए यू ई का वैल्यू हमें पता है क्या। अब क्या निकालेंगे, देखिए दोनों लेस के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, दोनों लेस के लिए, दोनों लेस के लिए बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब दोनों लेस के बीच की दूरी निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर V0 प्लस यू ई। देखिए अब V0 या 20 का मान क्या करना है, देखिए डी का मान कितना दिया था 15 बराबर V0 प्लस, देखिए इसका मान निकाले अभी, ये क्या करना है -5, ठीक है -5। देखिए यार जगह देखिए 15 -5 बराबर 92 V0। तो घटाएंगे तो पता है -5 कितना आएगा हमारा 10, तो V0 बराबर 10 से भी। देखिए V0 की वैल्यू पता का, देखिए यू ई की -5 से भी। अब क्या निकालेंगे, अब दृश्य लेस के लिए क्या लिख लेंगे, चार्टर पे सवाल करते हैं। देखिए लिखेंगे जिससे हम लिख रहे फिर उसी बोर्ड एग्जाम में लिखेगा, लिख लिखे कि अभिदृश्यक अभिदृश्यक लेस के लिए, लेस के लिए, अभिदृश्यक लेस के लिए। देखिए सूत्र में वही पता रहेगा, देखिए 1/, देखिए अब जैसे 1/F0, देखिए वहाँ पर F, देखिए निकाला निकाले थे F ही था, पर यह F देखिए अब जैसे लिखा है F0 बराबर 1/V0 माइनस 1/U0। अब सब हमें बात पता है, देखिए 1/के, देखिए F0 के बाद क्या रहेंगे 2। अब देखिए अब जी क्या करेंगे बराबर 1/V, देखिए 1/V0 को लिखा है 1/के 10। और देखिए इसका मान निकालते -1/U0, इसको बात हमें ज्ञात करना है क्योंकि यू का ई का निकालते U0 का मान नहीं निकाले थे। देखिए हाई F0 की वैल्यू था जिस था ना हमारा 2.0, 10 आ जाएगा, तो 1/का है सिर्फ 2 क्योंकि 10 के बाद 0 के बाद थे, तो F0 पर 1/2। और देखिए इसका मान निकाले अभी 10। आइए हमें क्या करना है, अब देखिए रखेंगे यहाँ पर 1/2 माइनस 1/10 माइनस 1/के U0। तो देखिए इसको इधर लाएंगे, क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे, 1/U0 बराबर, देखिए लौते पुता बराबर होगा 10 क्या है 10 प्लस 1 बराबर, कराएंगे तो -4/10। अब इसे भाग करेंगे, अब इसको करेंगे पहले -10 बजा रखे 4, इसे भाग करेंगे तो भर के आएगा 4 2 के 8 10.4 25 20 -2.5। देखिए U0 की कितना आ जाएगा -2.5। क्या है U0 -2.5। अब देखिए अब हमें क्या करना था, देखिए अभी एक आता था वस्तु की दूरी, देखिए पहला एक ईश्वरीय आएगा, एक ये ईश्वर आएगा जो कि देखिए दूसरा क्या था आवर्धन क्षमता मतलब सूक्ष्मदर्शी का सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या सूत्र होता है M बराबर -VE0 E0 1 प्लस D/FE। अब देखिए अब इसके बाद में रखेंगे M बराबर, देखिए इसका मान निकालते -10, इसका भी मान निकाले, देखिए 2.5 करेगा, देखिए 1 प्लस डी का था 25 F का बड़ा करा 6.25। अभी अगर इसमें गुणा करेंगे
अब इसे क्या करें, देखो घर जब पूरे 100 हो जाएगा, देखिए अपना 100/25, देखिए देखिए क्या 25 चौको 100। और देखिए इसका हमारा तो 31.65, 31.6 हो जाएगा। इसे क्या करें, 6 से भाग करेंगे तो हमारा क्या है, इसका अधिक भाग करेंगे हमारा जब इसको, तो हमारा 6 देखिए 5 आएगा। तो देखिए अब ये क्या है, क्या देखिए एफ बराबर -4 × 5, तो क्या करेंगे, इसका बराबर आएगा -20। देखिए -20 हमारे क्या लेंगे, देखिए अंतिम प्रतिबिंब क्या आएगा, उल्टा होगा। देखिए अंतिम प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा, देखिए क्योंकि माइनस अभी ए दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 का तो क ख ग और अंग का अथवा हो गया। अब देख खडिया, देख खडिया में ये तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर देखिए हमें थोड़ी सी गलती हुई थी। देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए लिखे ना, ये तीसरा का जो प्रश्न था, एक पेड़ के पत्ती के धारा पर धारा पुलिस के बीच का अंतर क्या होगा, वो तो 90 सही है। इस पर पेड़ प्रतिघात सूत्र क्या होता है, देखिए जो सूत्र हम लिखे थे, एक्सएल बराबर एक्स ही, तो वहाँ क्या रहेगा, देखिए एक्सएल बराबर क्या बना रहेगा, ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या रहेगा, यहाँ पर इधर एक्सएल बराबर क्या रहेगा, ओमेगा एल। देखिए एक्सएल बराबर ओमेगा एल और बराबर 2πf_l, बताए बराबर 2πf_l, ये इसका आंसर रहेगा। आप लोग मिला लीजिएगा, वापस सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बल ये तो पूछा नहीं है, देखिए सवाल करते हैं। देखिए दिया है, हाइगेस के द्वितीय तरीका सिद्धांत क्या है, 6000 स्टार तरंग का एक बारी प्रकाश वायु में 1.5 अपतनांक वाले कांच सतह पर आपतित होता है। इसमें देखिए इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरफ एक चाल ज्ञात कीजिए। पहला प्रति प्रकाश, दूसरा है प्रति प्रकाश। ये सिद्धांत तो आप लोग किचन बैग से पढ़ लीजिएगा, आप इसका न्यूमेरिकल हम हल करा दे रहे हैं। चलिए देखिए हाल लिखेंगे। देखिए देखिए अभी क्या दिया है, देखिए लेप्डा का बाद दिया है, तरंगदैर्घ्य लेप्डा में 6000 स्टार, और देखिए एक स्टार में 10/10 इसको तो लेप्डा पर अच्छा होता है। देखिए 3 जीरो क्या है, ऐसे गाड़ी से निकल जाएगा, 14/7। और देखिए आपटा क्या है, 1/5। आरती क्या है, देखिए लिखेंगे यह बराबर सी/π लेप्डा। अब सब बार हमें पता है, अब इसमें रखेंगे तो देखिए यह बराबर सी का बराबर 3 × 10⁻8 हमें पता है। प्रकाश का चाल कितना बताया, 3×10⁸। और देखिए लेप्डा का बराबर 6 × 10⁻7, ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा, देखिए 3 दूना के 6, इसको काटेंगे कितना आएगा, 0.5 × 10⁻15 एफ बराबर। अब क्या लिखेंगे, पॉइंट वगैरह करके हटा देंगे तो लिखेंगे एफ बराबर 5 × 10⁻14। ये मेरा क्या है, एफ का मान आ गया। आवृत्ति इसका मतलब क्या होता है, टच। अब देखिए निकलेंगे परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश। कल लिखेंगे परावर्तित प्रकाश था, अपवर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश परावर्तित प्रकाश देखिए क्या है, लेप्डा बराबर दिया है हमें 6000 एंगस्ट्रॉम, एफ का मान निकल गया है 5 × 10⁻14, सी का मान पता है 3 × 10⁻8। अब देखिए अब क्या करेंगे, मान को सब में रखेंगे। देखिए म्यू का मान पता है हमें, मतलब एन का मान क्या है, 1.5। म्यू का या एन के लिखते हैं, लेमडा 1 मतलब प्रति प्रकाश निकाल रहे हैं, बराबर लेमडा अपान एन। लेमडा का मान क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम अपान एन का मान क्या है, 1.5। देखिए अब 10 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो लिखेंगे लेमडा बराबर 6 6000 अपान 15। हम क्या किए इसको, देखिए 1 क्या करें, 10 को हटा दिए, मतलब 0 बढ़ा दिए। अब देखिए 15 चौको 60, तो क्या बनेगा, लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, ये रहेगा लेमडा का मान। अब देखिए क्या करेंगे, अपवर्तित प्रकाश और प्रति प्रकाश का मान क्या है हमारा, बराबर आएगा। अपवर्तित प्रकाश का मान क्या है हमारा, बराबर आएगा। अब देखिए प्रकाश की चाल निकाल रहे हैं, देखिए निकाल रहे हैं प्रकाश के में चाल निकालेंगे तो भी बराबर से होता है C/N। कहते हैं भी बराबर C/N। और देखिए भी का सी का मान कितना दिया हमारा, 3 × 10⁻8, एन का मनवा 1.5।
अब भी आगे देखिए क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो भी बराबर देखिए आएगा 10/30 पूरे 10 घाते 8, नीचे बनेगा 15, देखिए 15 दूना के 30, तो भी बराबर क्या आएगा 2 गुणे 10 घटे 8, मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये तो नॉल हो गया। और देखिए अब हमें क्या पूछा है, देखिए छठवां का, देखिए अथवा का मतलब किए इसको तो हमारा हल हो गया। अब देखिए सातवां का, देखिए सातवां का करेंगे अथवा हल करेंगे। क्या दिया है, द्रव्य तरंगे क्या होती है, द्रव्य तरंगे क्या होती है यांत्रिक, देखिए ये यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती है। तो आप लोग थ्योरी है, इसे आप लोग किचन बैंक से आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए सूत्र, अब देखिए इस सवाल को बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु में, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब जो दिया है, अब क्या सबको लिखेंगे। देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या मतलब आर का मान दिया 0.5 त्रिज्या कक्षा में एंगस्ट्रॉम में दिया है। और देखिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। चाल मतलब भी का मान दिया है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान, धारा मतलब आई का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसको भी। देख लीजिए सातवां का अथवा है ना। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, पहले लिखेंगे आर का मान, आर का मान क्या दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब इस स्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो आर बराबर 0.5 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर में चेंज हो गया। और देखिए और भी क्या था प्रकाश का चल, देखिए तो क्या करें बी का मान क्या दिया है 2.2 गुणे 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए तो भैया क्या करना है, आई का मान हमें ज्ञात करना है। आई के बारे में क्या करना है, देखिए तो अब चलिए अगले पेज पे करते हैं। देखिए सूत्र बड़ा क्या होता है, आई बराबर ई बी अपान 2 पाई आर, क्योंकि एक नाभी बनेगा वृत्त की परिधि तरह तो क्या है 2 पाई आर होती है। देखिए क्योंकि समय बड़ा दूरी बटा चल होता है तो दूरी का निकालेगा कि वृत्त की परिधि निकालेंगे पूरा, और चाल तो हमारा भी रहेगा। और समय निकाले टी बराबर 2 पाई बी अपान 2 पाई आर अपान वी। आप लोग डायरेक्शन हल किए हो गए। तब देखिए अब इसे क्या सब बार को इसमें रखेंगे तो आई बराबर, देखिए इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम इंटू भी का मान दिया था 2.2 गुणे 10 घाते 6 2 गुणे पाई, तो इसे रख देंगे पाई इंटू आर का मान कितना था 0.5 गुणे 10 घाते माइनस 10 एक स्ट्रॉन्ग भी दिया था। अब देखिए अब सबको गुणा करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सबको गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा, देखिए इसमें जब गुणा करें तो अपना देखिए क्या आएगा 22 में 6 में गुणा करेंगे, इधर 6 में 22 में करेंगे, जीरो हटा देंगे अपने से, जीरो का हटा के मतलब गुणा करेंगे तभी आ जाएगा तो 3.5 दो। अब देखिए और ऊपर हमारे क्या बचेगा, देखिए 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 6 तो क्या बचेगा 13, तो 10 घाते माइनस 13। अब देखिए नीचे गुणा करेंगे, नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे, ये देखिए 5 दूना के, देखिए 5 दूना के 10 एक जीरो का हटा देंगे, 5 दूना के 10 एक जीरो का देखिए यहाँ पर हटा देंगे तो फिर देखिए बैक आ जाएगा 10। देखिए मान लीजिए कि यहाँ बैक आएगा 10 गुणे 5 10 जीरो हटा देंगे, फिर देखिए पाएगा 3.14 इंटू, देखिए क्या करेंगे, देखिए जो 10 में 10 है, जो 10 घाते माइनस 10 है, इसे पाएगा एक जीरो हटा देंगे तो बाकी एक जीरो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सिर्फ एक बचेगा, सिर्फ एक। जो 10 घाते माइनस 10 है उसमें क्या करेंगे जीरो करते एक जीरो को हटा देंगे तो लिखेंगे आई बराबर, अब देखिए 3.52 गुणे 10 घाते
देखिए यह 13 13 10 था ना, घटे -10। अब देखो ऊपर क्या है, घटा दिए, मतलब क्या है 10 -3। यह 10 घटे -10 था, तो यह घटा दिए, मतलब क्या है -3। अब देखिए 3.14। अब देखिए 10.2 पहले 10 घटा देते हैं। आई बराबर 352 314। आइटम आएगा 10 घटे -3 इस तरह रहेगा। देखिए एक जीरो का मतलब बीच में क्या है, हट गया, मतलब 10 में क्या जीरो हट गया, मतलब क्या 10 एक लिखे से, मतलब देखिए 5 दुना के 10, मतलब जीरो का मतलब जीरो हमारा हट गया है, सिर्फ एक बचा है। एक में जब इसे गुणा करेंगे तो हमारा कोई नहीं होगा, इसमें 1 4। देखिए 10 घटे -10 है, ये ऊपर जाएगा तो मेरे देखिए यहाँ माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में, तो हमारा घट जाएगा, तो -3 बचेगा। और देखिए इसको भाग करेंगे, इसे भाग करेंगे तो हमारा क्या मान आएगा, आई बराबर आएगा हमारा, देखिए 3 से 14 एक भाग में 0.12 गुणे 10 घाते -3। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ये हमारा इसका ईश्वर है। चलिए आगे देखते हैं। 18 प्रश्न हमारा तो हटा दिया गया है, मतलब इस हटा तो हट गया है। देखिए इसका अथवा काला क्या है, दो समानता देखिए, धाराई चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना की, जिसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। देखिए 5 नंबर का है, ये तो हटा दे इस टॉपिक को, पर इस टॉपिक की क्या स्टडी करेंगे। चल देखते हैं। 3 नंबर क्या है, दो समानता धाराई चालकों के बीच, दो समानता धाराई चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। देखिए आप इसे देख लीजिए। देखिए बार का 8वां का, देखिए 8वां जो जो 8वां का जो अथवा ईश्वर था, देखिए इसका ए। देखिए इसका एम्पियर की परिभाषा दीजिए। देखिए एम्पियर की परिभाषा है, देखिए जो मान माने है ना, जैसे मतलब सूत्र था मतलब ए बराबर म्यू 0.4 पाई इंटू एल इंटू 2 पाई, देखिए 2I1 इंटू I2/R। तो देखिए सब मान इसमें रखेंगे तो मैं कट के जगह एक आएगा, तो देखिए वही एक एम्पियर की परिभाषा, या तो इस तरह बिल दे सकते हैं, या तो इसको इस तरह लिख दीजिएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उस मतलब देखिए तो सिद्धांत है ट्रांसफार्मर का। देखिए हम ड्रेसर आप लोग क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अब देखिए ड्रेसर हम पहले से ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए, मतलब इसलिए आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, मेरे चैनल में मौजूद है। अब देखिए अब इसका हाथ वाला क्या, देखिए फैराडे की बड़ी चुंबकीय प्रेरण के नियम का उल्लेख कीजिए, इसको भी पता है, पर देखिए हम बस यहाँ पर आप लोगों को सवाल बताएंगे। देखिए चुंबक क्षेत्र का फ्लक्स, देखिए चुंबक क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C बेवर के अनुसार परिवर्तित होता है। पहला क्या करना है, AB तथा C की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 मात्रा को, तो T बराबर 2 सेकंड में प्रेरित विद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए पहला में ए बी तथा C की मात्रा ज्ञात करना है, और दूसरा में प्रेरित विद्युत बल की गणना करना है। चलिए हल करते हैं इसको। ये क्या था, पहला A B तथा C की मात्रा ज्ञात करना है, तो पहले निकालेंगे, पहले इसका समीकरण लिख देते हैं। देखिए मध्य जो था, देखिए मैं समीकरण क्या दिया था, फाइव बराबर AT प्लस BT प्लस C के बेवर के, मतलब ये हमारे क्या समीकरण लिख देते हैं पहले। फाइव बराबर AT प्लस BT प्लस C,
अब देखिए क्या निकालेंगे, ए का मात्रक। पहले ए का मात्रक पारा पाई निकाल रहे हैं, पहले लिखेंगे ए का मात्रक। जो लिखते हैं ए का मात्रक। देखिए क्या करेंगे, पहले ए का मात्रक निकलेंगे तो 5 बराबर, इसलिए क्या करेंगे पहले 80 लिखेंगे। एक लिखे तो पहले एक नहीं। अब देखिए एक नहीं, क्या करेंगे ए बराबर 5/t, 5/t। तो ये पता है, देखिए जब एक प्लस का मतलब क्या होता है, वेबर प्रति। टी का मतलब, टी का मतलब समय का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड, ये हमारा ए का मात्रक निकला। अब देखिए यहाँ निकालेंगे बी का मात्रक। निकालेंगे बी का मात्रक। देखिए इसमें क्या रखेंगे, करेंगे 5 बराबर बी टी। तो निकाल बी बराबर 5/, देखिए देखिए ये क्या, देखिए हमारा क्या था, 80 का स्क्वायर था। देखिए यहाँ क्या है, 80 का स्क्वायर है, क्योंकि देखिए हमारा क्या दिया है 80 का स्क्वायर। देख लीजिए आप क्या है 80 का स्क्वायर। तो बस यहाँ क्या आ जाएगा, समय का। देखिए यहाँ का टीच करें, यहाँ का समेट का, समय का, कि देखिए क्या उसका आ जाएगा, बस इसका आ जाएगा। अब देखिए बी का मतलब, देखिए वही होगा 5/t, वही वेबर पर समय का मात्रक सेकेंड। अब देखिए सी का मात्रक, सी का मात्रक क्या देगा, 5 बराबर सी। देखिए सी का मात्रक वेबर था, सी का मात्रक क्या हमारा हो जाएगा वेबर। सी का मात्रक क्या देगा, सिर्फ वेबर। अब देखिए मैं क्या निकाला था, दूसरा जो था, देखिए जो दूसरा था उसमें क्या निकाला था, यदि ए बराबर 0.3, बी बराबर 0.6 तथा सी बराबर 0.8 मात्रक हो, इसका मात्रक दिया है हो, तो टी बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। चलिए हल करते हैं आगे। तो क्या करेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक की गणना करना है। तो लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बराबर -d∅/dt। इसका विद्युत वाहक बल कहता है ई बराबर -d∅/dt, dt। देखिए 5 का बस में क्या दिया है, 80 स्क्वायर प्लस BT प्लस C। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, d∅/dt का क्या करेंगे, अवकलन करने पर क्या करेंगे, अवकलन करने पर क्या करेंगे, इस अवकलन करने का बचेगा 280 प्लस B प्लस 0। सी हमारा क्या, देखिए सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमारा 0। देखिए क्या समय, देखिए क्या होता है अवकलन समीकरण का सूत्र, देखिए d/dx इस गति n इंटू देखिए बराबर है n इंटू x अपॉन n-1। देखिए ये अवकलन का फार्मूला है। अब देखिए क्या करें, ई पर प्रेरित विद्युत बल और देखिए कितने समय पर, t बराबर 2 पर क्या कर रहे हैं, t बराबर, देखिए क्या है, देखिए सेकेंड क्या है, t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत बल, मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर। तो चलते हैं, देखिए यहाँ जब सी के, देखिए यहाँ जब अवकलन करेंगे, मतलब 0 लिख रहे 280 प्लस बी, क्योंकि 0 का तो कोई मान नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में सारा मान रखेंगे। देखिए 2 इंटू एक मान क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर मान सब दिया है, एक मान क्या है 0.3 रखेंगे, 0.3 इंटू टी का मान, देखिए क्या है, टी का मान देखिए 2 सेकेंड पर क्या है, 2 सेकेंड पर टी का मान क्या देंगे कि 2 इंटू, देखिए बी का मान क्या है 0, देखिए बी का मान क्या है 0.6, देखिए 0.6। चलिए यहाँ पर रखते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए तो 6×6 मतलब 1.2, 1 इंटू 0.6
अब क्या करेंगे, देखिए 12×6, देखिए यहाँ पर 280 प्लस बी है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर 280 प्लस 280, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस, ये प्लस है, 280 प्लस बी है, तो देखिए ये 20 पे रहेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा, प्लस, यहाँ पे हिसाब है, देखिए जो 3×6 17 के बाद 1.2, फिर प्लस 0.6। देखिए मैं समझ कर क्या था, 280 प्लस बी था, तो यहाँ पे क्या हमारा बी रहेगा, यहाँ इंटू नहीं, यहाँ पर प्लस है। अब देखा करेंगे 6×2 8.8, 1.8, ये में किसका मान आ गया, ई का। देखिए क्या मतलब होता है, मतलब क्या मात्रा क्या होता है, विद्युत भाग बल का मतलब क्या होता है, वोल्ट। इतना हमारा आंसर रहेगा। देखिए जितना हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताया ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर दिया है। देखिए जो तीसरा का था 90 अंश, और दूसरा जो प्रतिघात निकालना था 1 किलो ओमेगा एल, और देखिए आप लोग इसको मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सारा मतलब उसका आंसर दिया है, आप लोग एक बार देख के इससे मिला लीजिएगा कि आंसर कहाँ मतलब गलती हुआ है। आइए फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा